हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है और कैसे हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात करें तो किसी भी एंजाइम को इमोबिलाइज करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब क्या है इमोबिलाइजेशन, आइए डिटेल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, एंजाइम, पहले तो हम बात करेंगे एंजाइम्स क्या हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स विच वर्क्स एज कैटालिस्ट एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि एंजाइम जो है वो क्या है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है। दैट इज जो हमारे एंजाइम है वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं। और साथ में वो किस लिए यूज कर रहे हैं, हम उनको किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में अगर हम एंजाइम यूज करेंगे तो वो क्या कर देगा, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे एंजाइम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है? जनरली एंजाइम्स आर फाउंड इन फ्री फॉर्म, hence they are not stable and cannot be recovered or for reuse. Immobilization of enzyme refers to the technique anchoring the enzyme on an inert support for their stability and functional reuse. By employing this technique, enzymes become more efficient. It allows enzymes to be held in place during the reaction. ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इसमें क्या है, एक होगा एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ हम बाइंड कर देते हैं। और अब ये जो एंजाइम और सॉलिड सपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम। ठीक है, तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या हो गया, सबसे पहले एंजाइम को हमने बाइंड कर दिया किसके साथ, किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ। तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे, ये सॉलिड सपोर्ट है, ये एंजाइम है, इसके बाहर सॉलिड सपोर्ट है, इस कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया इमोबिलाइज्ड एंजाइम। अब हम कर क्यों रहे हैं इमोबिलाइजेशन, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। किस लिए, क्योंकि एंजाइम जो क्या है जनरली नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, इधर उधर फ्रीली मूव करता है। अगर हम इसको इमोबिलाइज कर दें तो हम एंजाइम को स्टेबल बना सकते हैं। ठीक है, स्टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हो गई स्टेबिलिटी इश्यू के कारण स्टेबल बना सकते हैं। मतलब क्या, अभी तक हमने एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में रखा था बट ये मूव कर रहा था, तो ये एक प्लेस पे नहीं रह रहा था। अगर हम इसको ये फिक्स कर दें कि इसी जगह पे रहे, हम इसमें सॉलिड सपोर्ट लगा दें, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा लंबे टाइम तक उसमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इन्हांस होगी। दूसरा क्या है, प्रोडक्टिबिलिटी एनहांसमेंट होगा। थर्ड चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन बाय यूजिंग इमोबिलाइज्ड एंजाइम वी कैन रिकवर इट आफ्टर द रिएक्शन एंड सो दैट रीयूज ऑफ एंजाइम इज पॉसिबल। मतलब क्या है, नेक्स्ट इज रीयूज ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज पॉसिबल। मतलब क्या है कि इसके तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है इमोबिलाइज्ड एंजाइम के, कि आप इस इमोबिलाइज्ड एंजाइम को यूज करके एंजाइम को स्टेबल बना सकते हो, एंजाइम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते, किसी रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और उसका रीयूज कर सकते हो। जबकि अगर आप नॉर्मल एंजाइम यूज करो तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसमें प्रोडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू इमोबिलाइज्ड एंजाइम, और उसका रीयूज हम नहीं कर सकते, रीयूज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इमोबिलाइजेशन। अब ये वाली चीज देखो, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम रिफर्स टू द टेक्निक एंकरिंग द एंजाइम ऑन एन इनर्ट सपोर्ट फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल रीयूज। अब ये जो हमने लिया है सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, इस लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि ये जो सपोर्ट है ये कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए।
ठीक है। इनर्ट मतलब कि इसकी अपनी कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके एंजाइम की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ठीक है। इनर्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम रिएक्शन में करना कुछ और चाह रहे हैं और ये सॉलिड सपोर्ट जो है वो अपनी रिएक्टिविटी एंजाइम में करके कुछ और ही हमारा प्रोसेस में बना देगा। क्लियर? तो ये एक चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता क्या है? इमोबिलाइज्ड एंजाइम is an enzyme that is attached to an inert insoluble material, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चली, जो हमारा सॉलिड सपोर्ट हम बात कर रहे थे उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो इनर्ट और दूसरा वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल, ठीक है। इनसॉल्युबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, अगर वो सॉल्युबल इन नेचर होगा तो क्या होगा, वो हमारी रिएक्शन से उसको हमें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हमारा सॉलिड सपोर्ट प्लस एंजाइम मिलके हमारा बनाएगा इस तरीके का इमोबिलाइज्ड एंजाइम, ठीक है। Now this can provide resistance to the change in conditions such as pH and temperature. So immobilized enzyme की क्या खास बात है कि अगर माइनर चेंज होगा पीएच या फिर टेम्परेचर में, या फिर कोई इस तरीके का इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे, या फिर हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल चेंजेस होंगे, तो उसको ये उस चेंजेस में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, मतलब इसका जो एक तरीके से हम बॉन्ड बना रहे हैं, जो रेजिस्टेंस होगी उसके, एक जो बॉन्ड बना रहे हैं उसमें क्या होगा, पीएच और टेम्परेचर चेंज करने से वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो सॉलिड सपोर्ट, अभी तक हम सॉलिड सपोर्ट कहते आ रहे हैं, इसको नाम बोलते हैं कैरियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैरियर, ठीक। तो आप बात करेंगे कैरियर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कैरियर की, आप खुद से अब इसको इमेजिन कर सकते हो कि हम कह रहे हैं कि इनर्ट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम इसे अटैच करना है हमें एंजाइम के साथ, जब तक एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा इमोबिलाइज्ड एंजाइम नहीं बनेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैच्ड विद एन कैरियर, मतलब क्या है, जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है या फिर हम उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कैरियर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से अटैच हो जाए, स्टेबल होना चाहिए। जो भी इमोबिलाइज्ड एंजाइम हम बना रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने इमोबिलाइजेशन कर दिया, वो सॉलिड से अटैच तो हो गया बट कुछ ही देर बाद वो स्टेबल ना रहे, कुछ ही देर बाद वो मतलब उसकी स्टेबिलिटी ना हो बहुत लंबे टाइम तक। दूसरा, मोर इफिशियंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले जो एंजाइम था, एंजाइम सोलली जो था वो ज़्यादा इफिशियंट था और बाद में इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो है वो लेस इफिशियंट है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ज़्यादा इफिशियंट चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, पता लगा आपने इमोबिलाइज्ड एंजाइम तो बना दिया, ठीक है, कोई सॉलिड सपोर्ट यानी कि कैरियर आपने ऐसा ले लिया जो बहुत अच्छा इमोबिलाइज एंजाइम बना रहा है, बट ये कैरियर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो क्या होगा, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा, अगर हमारा जितना ज़्यादा कैरियर कॉस्टली होगा, वो कैरियर क्या करेगा, ये इमोबिलाइज एंजाइम की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और पता चला जितना तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा नुकसान हो गया। हेल्ड इन प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसा हमने पहले भी बात की कि क्या है, रिएक्शन चल रही है, तो रिएक्शन में ये क्या हो, आपका जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम हो वो उसी जगह पे बना रहे, स्टेबिलिटी रहे वहाँ पे, टेम्परेचर एंड पीएच रेजिस्टेंट हो, कोई भी अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या पीएच में चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस, तो उसको ये इसमें उसकी क्या हो, स्टेबिलिटी हो। देन रिकवर फॉर रीयूज आफ्टर द रिएक्शन, जो हमने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंजाइम की है, इमोबिलाइज एंजाइम की, तो वो ये होना चाहिए, मतलब एक बार रिएक्शन खत्म तो हम इस इमोबिलाइज एंजाइम को वापस से इजीली निकाल पाएँ, एज सच निकाल पाएँ, जिससे हम वापस से किसी दूसरी रिएक्शन में, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें हम ये इमोबिलाइज एंजाइम यूज कर पाएँ। Okay, so these are some important characteristics of the an immobilized enzyme, और similar to that the characteristics of carrier की भी यही characteristics होनी चाहिए। Now come to the next, that is carrier, ठीक है। अब कैरियर, जो कैरियर्स होते हैं बेसिकली वो इनर्ट प्रोडक्ट हैं जिनको हम अटैच कर रहे हैं एंजाइम से टू गेट द इमोबिलाइज्ड एंजाइम, ठीक है।
Carrier is an inert product which attach with the enzyme to provide stability and it allow the enzyme to held in place during the reaction, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसको हम अभी तक सॉलिड सपोर्ट कह रहे थे, वही क्या है, कैरियर है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन क्या है, 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसको, आपके कैरियर्स को। सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक कैरियर्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैरियर्स का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल सिलिका। सिलिका इज द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कैरियर, ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनिक कैरियर हैं, ऑर्गेनिक कैरियर जो हैं इनका एग्जांपल है स्टार्च। थर्ड आता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर, इसका एग्जाम्पल है PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या डिफरेंस है इन तीनों में, नाम से ही पता चल रहा है, एक का सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स है, दूसरे का ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्स है, तीसरे का ऑर्गेनिक सिंथेटिक है। बट क्या है, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक कैरियर हैं ये क्या होते हैं, ये हाई प्रेशर रेजिस्टेंट नेचर के होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स जो होते हैं ये होते हैं मोर कंपैटिबल विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ ये ज्यादा कंपैटिबल हैं। थर्ड है आपके ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर, ये क्या होते हैं, ये हाई मैकेनिकल एंड केमिकल रेजिस्टेंट, ठीक है। अब इनसे हमें क्या पता चल रहा है देखो, जो अगर हमारी रिएक्शन ऐसी है, केमिकल रिएक्शन हम कोई कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसी है जिसमें हमको क्या चाहिए, जिसमें हमारा प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। प्रेशर में फॉर एग्जांपल प्रेशर P1 से P4 चला जा रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हमें एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जिसमें हमारा एंजाइम ऐसे बाइंड हो कि वो क्या करे, हमारे जो या फिर हम कह सकते हैं जिसमें हमारा एंजाइम की जब बाइंडिंग हो तो वो एंजाइम हाई प्रेशर चेंज के कारण सॉलिड सपोर्ट से अलग ना हो जाए, ठीक है। तो क्या है, तो हम इस तरीके के जिसमें क्या है, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई प्रेशर जिसमें क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे कैसे कैरियर, इनऑर्गेनिक कैरियर, जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक कैरियर की क्या प्रॉपर्टी है कि हाई प्रेशर रेजिस्टेंट है, मतलब प्रेशर के चेंज के कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड आता है ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर, तो ये क्या है, एग्जांपल मैंने बताया स्टार्च, ठीक। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये मोर कंपैटिबल विद प्रोटीन्स, मतलब क्या है, अगर हमें कोई ऐसा इमोबिलाइज एंजाइम बनाना है जिसमें प्रोटीन रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसके केस में जिसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, मेजरली प्रोटीन टाइप की जो रिएक्शंस है वो हैं, तो उस तरीके के जो कैरियर हैं उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर। ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर बिल्कुल इनऑर्गेनिक की तरह है, बट इनमें क्या है, इनमें हाई मैकेनिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, मैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में हमें ऐसा कैरियर चाहिए जो क्या करे, जो इनमें रेजिस्टेंट हो, और ऐसे कैरियर का एग्जाम्पल है OSC, दैट इज ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर, ठीक है। तो उस केस में वी कैन यूज PVA। सिमिलरली हाई प्रेशर रेजिस्टेंट में वी कैन यूज सिलिका, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इमोबिलाइज एंजाइम की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कैरियर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कैरियर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सबसे पहले नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि एंजाइम अगर कैरियर से बाइंड करेगा तो उसको क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या है, वो कोई न्यू प्रोडक्ट बना देगा जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड, इनसॉल्युबल होना चाहिए, अगेन अगर सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, रीयूज इफ अगर ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो रीयूज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होना चाहिए ऑब्वियसली, सो दैट इट कैन रेजिस्ट फॉर मैकेनिकल एंड टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। इन सबको विदहेल्ड कर दे, ऐसा इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा हो गई तो इट विल फाइनली क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट रीजेनरेबल, जो हमने पहले भी बताया, रीयूज पॉसिबल होना चाहिए। इस तरीके का हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसकी, आपकी कैरियर की। ठीक है, कैरियर क्या है, सॉलिड सपोर्ट है जो हम एंजाइम के साथ यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एंजाइम के साथ यूज करेंगे तो एंजाइम को एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ सॉरी स्ट्रक्चर, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ कि यस, ये रहा एंजाइम, ठीक है, और एंजाइम के साथ मैंने लगा देना है कैरियर, तो ये रहा कैरियर। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये पूरा बन गया हमारा एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके का होगा। यस, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्या क्या मेथड्स हैं, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम मेथड्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन। जो केमिकल है उसमें कोवेलेंट बाइंडिंग आती है, और ये कोवेलेंट बाइंडिंग दो तरीके से सपोर्ट करती है, एक तो सपोर्ट और दूसरा क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके एंजाइम इमोबिलाइजेशन की मेथड की बात करें तो दो हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड्स आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द वे दे इमोबिलाइज द एंजाइम। वो तीन तरीके की हैं। ठीक है, AEE, ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं। फिजिकल मेथड है AEE। AEE मतलब एड्सॉर्प्शन, A स्टैंड्स फॉर एड्सॉर्प्शन, E स्टैंड्स फॉर एंट्रैपमेंट, E स्टैंड्स फॉर इनकैप्सुलेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो हम एंजाइम और कैरियर को कैसे अटैच कर रहे हैं, एड्सॉर्ब करा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट उसके बीच में फंसा दे रहे हैं, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन उसको लेके इनकैप्सुलेट कर दे रहे हैं, पूरा ढक दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम इनकैप्सुलेशन। और डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले आता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सपोर्ट फॉर विच मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, एड्सॉर्प्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या फिजिकल बाइंडिंग हो रही है, और कैसे फिजिकल बाइंडिंग होगी, जिसमें क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम है उसकी सरफेस में जाके बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, ये एंजाइम हो गया, इसकी सरफेस में बाइंडिंग होगी, सरफेस बाइंडिंग होगी, और सरफेस बाइंडिंग कैसी हो रही है, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, सरफेस बाइंडिंग हो रही है, ये सॉलिड सपोर्ट, और इसकी सरफेस में यहाँ पे लग गया एंजाइम, ये सॉलिड सपोर्ट या फिर कैरियर। ठीक है, कैरियर या सॉलिड सपोर्ट। तो क्या हो रहा है, अब इस तरीके की बाइंडिंग को, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्ब करा दिया है ना। तो ये एक टर्म होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन जो है वो अंदर तक होगा, एड्सॉर्प्शन जो होता है ओनली सरफेस फिनोमिना है, सरफेस में रहता है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन करा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो बॉन्ड सा बन गया, ये पूरी हो गई हमारी इमोबिलाइज एंजाइम। और इस तरीके के इमोबिलाइज एंजाइम जो है, इसमें जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, वो होती है विद द हेल्प ऑफ वीक फोर्सेस सच एज वॉन्डर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन दिस। मतलब क्या है, जो एंजाइम और कैरियर की बॉन्डिंग है, इनके बीच में कौन से बॉन्ड हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं। ठीक है, अब ये जो है जो कॉमनली यूज्ड एड्सॉर्प्शन सपोर्ट्स हैं, उनमें आते हैं सिलिका, चारकोल एंड एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज है द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लेस डिस्टर्ब्ड, क्योंकि क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ भी डिसरप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एंजाइम है वो सॉलिड सपोर्ट की बस सरफेस में आ रहा है, तो एंजाइम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल है, जबकि इजीली है, मतलब इजीली पॉसिबल है, जबकि केमिकल मेथड्स के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज है द ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटीज लो, मतलब इसके बाद जो एंजाइम बन रहा है उसकी एक्टिविटी क्या है, कुछ कम है, कुछ कम होती है। टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय इट, मतलब इसमें क्या परमानेंट इमोबिलाइजेशन नहीं होता, मतलब इसको बहुत लंबी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन में यूज करना डिफिकल्ट है। यील्ड आर ऑफन लो, तो इसमें क्या यील्ड्स भी कम मिलती हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट इन डिसएडवांटेज ये ऐसे हैं कि हम स्मॉल स्केल बनाने के लिए इन डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इंट्रैपमेंट। तो इंट्रैपमेंट एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज फिजिकली इनसाइड अ पॉलीमर और अ जेल। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंट्रैपमेंट में, हमको फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है, कोई हम जेल ले सकते हैं, सिलिकॉन ले लिया फॉर एग्जांपल, स्टार्च का जेल बना दिया, जिलेटिन बना दिया, ठीक है, और इसके बीच में अब हम क्या करेंगे, हमने एंजाइम को ऐसे, ये एंजाइम है, ठीक है, तो ये फंसा दिया इसके बीच में हमने, कोई जेल या कुछ लेके या पॉलीमर लेके उसके बीच में हमने, सॉरी इसके बीच में हमने क्या किया, एंजाइम को फंसा दिया, इंट्रैपमेंट करा दिया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंट्रैपमेंट। और जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो इंट्रैपमेंट के लिए यूज हो रहे हैं उसमें जो सॉलिड सपोर्ट यूज होता है उसका एग्जाम्पल है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, कोलेजन, जिलेटिन, स्टार्च, सेलुलोज, सिलिकॉन एंड रबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो कॉस्ट लो है, इंडस्ट्रियली यूजफुल है, कैन बी रीयूज मैनी टाइम। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको बहुत टाइम यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी तो अपने आप ही बढ़ जाती है। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू योर एड्सॉर्प्शन, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। एंजाइम लीक हो जाता है कभी कभी, ये जो एंजाइम आपने बीच में डाला था वो पोर्स से क्या है लीक होने लग जाता है जिसमें अटैच है, तो ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। बट अगेन दो जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या है इग्नोरेबल है, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन कौन सी मेथड है, इनकैप्सुलेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द इनक्लोजिंग ऑफ एंजाइम इन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें हमने इनक्लोज हो रहा है मतलब ढक दिया एक तरीके से पूरा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली और इसके अंदर हमने डाल दिया एंजाइम, ठीक है, और ये रही आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है एंजाइम। तो इस तरीके के जब हम उसको पूरा इनक्लोज कर दे रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। जो भी मेम्ब्रेन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सेमी परमेबल टाइप की होनी चाहिए। इसके लिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कई पॉलीमर्स हैं जो एक्राइलेट पॉलीमर स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं इस तरीके की रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज, तो नेटिव स्ट्रक्चर जो है वो भी इसमें एंजाइम का डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि आप एंजाइम को जस्ट कवर कर रहे हो। ठीक है, दूसरा दिस मेथड इज सूटेबल फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, जनरल एप्लीकेबिलिटी इज हाई इसके केस में क्योंकि बिल्कुल भी डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है और सेमी परमेबल टाइप की मेम्ब्रेन लगी है तो इसका एप्लीकेशन हाई है। इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हम यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, इसको बनाना थोड़ा सा टफ है और कभी कभी क्या है चांसेस होते हैं कि मेम्ब्रेन से एंजाइम जो है वो लीक कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। नाउ कम टू द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड जो मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल मेथड है इस केस में सॉरी जो केमिकल मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सो मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल मेथड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है मेन केमिकल मेथड है जो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है, और इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम बाय क्रिएटिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द केमिकल ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड कैरियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अभी तक तो हम बस फिजिकल करते हैं, अब हम केमिकल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है, ये एंजाइम है तो इसमें हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिया, ठीक है, ये दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल है कि हम यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें जो उसके केमिकल स्ट्रक्चर है उनमें क्या है बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं और उनमें बॉन्डिंग के थ्रू ही इसको क्या कर रहे हैं हम अटैच कर रहे हैं, और ये जो बॉन्ड है कॉमनली ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें यूज होने वाले सपोर्ट के वो हैं सेल्यूलोज, डेक्सट्रोज, एगारोज, ये क्या है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसको। और जो सपोर्ट है वो बेसिकली क्यों यूज़ करें हम इसकी उसको मतलब एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, इसके अटैचमेंट को इन्हांस करने के लिए। एडवांटेजेस हैं एंजाइम एक्टिविटीज हाई, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट अटैचमेंट होल्ड द एंजाइम टाइटली, क्योंकि क्या है आपका कोवेलेंट अटैचमेंट है, बॉन्ड के बीच में अटैचमेंट है तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कॉस्ट हाई है, डिफिकल्ट प्रिपरेशन है, और रीजनरेशन क्या है इज इम्पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द
केसेस में, ठीक है। नाउ क्रॉस लिंकिंग इसकी दूसरी मेथड है। एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई जिस सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी है क्रॉस लिंकिंग। सो द एब्सेंस ऑफ सॉलिड सपोर्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम बाय क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। अभी तक हम हर किसी में क्या है सॉलिड सपोर्ट की बात करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एज सच इसको क्या है सॉलिड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे नहीं पड़ती, तो इसके क्या है अगेन जो बीच में ना बॉन्ड्स होंगे वही क्या करते हैं, इन जो इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बीच के डायग्राम तो बहुत गंदा बन गया है बट प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो क्या है इन्हीं के जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं ना वो ही मिलके क्या कर लेते हैं, उन्हीं के बीच में क्या है हो जा रही है क्रॉस लिंकिंग। और इसी क्रॉस लिंकिंग को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कि क्रॉस लिंकिंग, ये क्रॉस लिंकिंग, तो इस क्रॉस लिंकिंग के कारण ही क्या है एक नेटवर्क बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग इमोबिलाइजेशन, ठीक है। इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एंड एम्बरलाइट आर द सपोर्ट यूजुअली यूज, ठीक है। तो हम नॉर्मली तो हम इसको इसी तरीके से कर देते हैं, बट अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो CMC इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला सपोर्ट है। नाउ एडवांटेज, सो लो कॉस्ट है, रीजेनरेशन इज पॉसिबल क्योंकि इसमें सॉलिड यूज़ नहीं कर, कोई इसमें सपोर्ट यूज़ नहीं करना है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी कम है। प्रिपरेशन इजी है, ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी जो है वो हाई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़ क्योंकि इसमें क्या एंजाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम में डिस्टर्ब द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि क्या है एंजाइम इस केस में ज़्यादा है तो इनकी एक्टिविटी में इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ एडवांटेजेस, ये जो एडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन के ओवरऑल, ठीक है। अभी तक हमने पर हर एक मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े थे। ये ओवरऑल एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो हमने अब पढ़ लिया है उसके क्या एडवांटेज होंगे, इट इज सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल यूज, held in place during the reaction, temperature, pH resistance, recover after use, enzyme becomes more efficient, ठीक है। सारे हम पढ़ चुके हैं, क्या है इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पहली स्लाइड में हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरी रिएक्शन के टाइम में प्लेस में रहेगा, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर pH रेजिस्टेंट होगा। चौथा इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और पांचवा क्या है ये मोर एफिशिएंट है, मतलब क्या है जो हमारा एंजाइम पहले था उससे ज़्यादा ये एफिशिएंट है, उससे ज़्यादा इसकी जो है वो रिएक्टिविटी है। Now there are, along with the advantages, there are multiple disadvantages of enzyme immobilization. क्या disadvantage हैं? The property of loss of biological activity of an enzyme, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी ड्यूरिंग जब भी आप एंजाइम इमोबिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। दूसरा इमोबिलाइजेशन इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, ऑब्वियसली जो आपका इमोबिलाइजेशन कर रहे हैं वो इतना इजी नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल एंजाइम अगर आप इमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज़ कर रहे हो तो उसको बनाने में कुछ डिफिकल्टी तो होगी। समटाइम्स नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज डिस्टर्ब, कभी कभी जब आप इमोबिलाइजेशन एंजाइम बना रहे हो तो क्या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कैरियर्स, क्योंकि ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें क्या कैरियर की कॉस्ट भी अटैच हो जा रही है एंजाइम के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम इमोबिलाइजेशन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आप क्या है चाहते हैं वीडियो जिसको आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।